स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारा सी प्लस प्लस में टेम्पलेट्स इन सी प्लस प्लस। देखिए टेम्पलेट्स क्या होते हैं। टेम्पलेट एक आपका क्या होता है, जेनरिक टेम्पलेट आपका क्या जेनरिक होते हैं। ये इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप्स, डेटा टाइप इंडिपेंडेंट, डेटा टाइप्स इनको कोई मतलब नहीं होता, चाहे आप इंटीजर पास कर दो, चाहे करेक्टर पास कर दो, चाहे कुछ भी पास कर दो। रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता कि हमें डेटा टाइप से यही डेटा टाइप पास करना। भी एग्जांपल देके भाई आपको मैं समझाऊंगा, क्लियर। और इसका काम क्या होता है, और दूसरा क्या है, ये सिंपल होते हैं। इसको आप क्या कर सकते हो, किसी भी फंक्शंस के अंदर इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। रिजबिलिटी ऑफ कोड, कोड में क्या होता है, रिजबिलिटी होती है, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। तो क्लियर, टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट आपके क्या है, एक जेनरिक है। जेनरिक अपन बोलते हैं, जेनरिक आपको पॉइंटर भी बताया था। और इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा टाइप्स, डेटा टाइप के लिए स्वतंत्र होते हैं। टेम्पलेट यूज मेनली इंश्योर कोड, कोड के लिए यूज किया जाता है। रिजबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम में आपको क्या करें, रिजबिलिटी यूज करवाए, फ्लेक्सिबल हो, सिंपल हो, फंक्शंस के साथ यूज कर सकते हैं और क्लास के साथ, दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाते हैं, टेम्पलेट्स कहलाते हैं। जस्ट हम एक टेम्पलेट बना के रख लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी, तो टेम्पलेट्स को हम दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एज ए फंक्शन टेम्पलेट, एज ए क्लास टेम्पलेट। फंक्शन टेम्पलेट जस्ट लाइक ए नॉर्मल फंक्शन की तरह बताते हैं, बट ओनली डिफरेंस, द नॉर्मल फंक्शन कैन वर्क ओनली वन डेटा टाइप्स। जब हम, अगर हम फंक्शन टेम्पलेट की तरह बात करें तो फंक्शन की तरह बिल्कुल टेम्पलेट बनाते हैं, पर अगर नॉर्मल फंक्शन की बात करें तो नॉर्मल फंक्शन में और टेम्पलेट में अंतर क्या है कि जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं सिर्फ एक ही डेटा टाइप पे वर्क करते हैं, जबकि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि फंक्शन आपके डेटा टाइप के लिए क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। पर अगर टेम्पलेट आकर बता दें तो टेम्पलेट आपका मल्टीपल डेटा टाइप्स के लिए वर्क करेगा, मल्टी डेटा टाइप्स, while can actually overload a normal functions to work on various data types। अगर हम बात करें तो इसको भी हम टेम्पलेट को ऐसे मान सकते हैं कि एज ए ओवरलोड कर लिया हमने, कैसे, वेरियस डेटा टाइप्स के लिए इसको हमने क्या कर लिया, ओवरलोड कर लिया। ठीक है, क्लियर। तो अब अपन इसका एक प्रोग्राम देख के आपको बताते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है कि जब हम एक फंक्शन, तो टेम्पलेट जो क्लास हमारे पास, उस क्लास को हम यहाँ पे यूज करेंगे, टाइप, उसके बाद फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, टारगेट और फंक्शंस की बॉडी, इस तरीके से इसको हम डिफाइन करेंगे। ये इसका सिंटैक्स हो गया। अब एक देखिए एग्जांपल आपको देके बताते हैं इसको हम यूज कैसे करते हैं, इसको पूरी तरह से हम बनाते कैसे हैं। क्लियर, तो अपन क्या करते हैं, सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं, डेव सी प्लस प्लस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपको, टेम्पलेट्स। क्लियर, पर ये आप अगर कर लेंगे तो आपको कभी भी डेटा टाइप वाली, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम्स आपके पास नहीं आएंगी। तो सबसे पहले काम अपन ने क्या किया, हैश इंक्लूड, जो अपने पास हेडर फाइल्स हैं उनको यूज कर लेते हैं अपन, आयो स्ट्रीम। उसके बाद अपन ने लिया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, क्या ले लिया अपन ने, नेम स्पेस एसटीडी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद अपन ने क्या किया, टेम्पलेट लिया, क्या लिया, टेम्पलेट। टेम्पलेट टेम्पलेट के बाद हमने यहाँ पे दे दिया टाइप नेम, क्या दे दिया, टाइप नेम, टाइप नेम टी, क्या दे दिया हमने, टाइप नेम टी। यहाँ इतना हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब इसी के अंदर हमने टाइप नेम टी डिफाइन कर दिया, टेम्पलेट का जो टाइप है हमने क्या डिफाइन किया, टी। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया वाइड फंक्शन, हमने फंक्शन का नाम दे दिया सपोज स्वैप, फंक्शन का नाम क्या दे दिया, स्वैप। फंक्शन के अंदर स्वैप दे दिया। अब इसके अंदर हम जो रिटर्न टाइप यानी जो पास करेंगे हमने कर दिया टी एम्परसेंट आर्ग्यूमेंट, यानी ARG1 कॉमा, क्योंकि अपन को टाइप, उसको बना टाइप इंडिपेंडेंट बना, टी एम्परसेंट ARG2, दो आर्ग्यूमेंट हमने इसके अंदर पास कर दी। क्लियर, उसके बाद अपन ने क्या किया, दोनों ऑफ टाइप इसका हमने क्या कर दिया, टेम्पलेट कर दिया। यहाँ पे ना इंट, कैर, फ्लोट कुछ भी हमने यहाँ पे पास नहीं किया, हमने वहाँ पे टेम्पलेट और टाइप उसका क्या डिफाइन कर दिया, टी डिफाइन कर दिया, और टी के हमने दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो टी बनाया टेम्प, इसका एक वेरिएबल ले लिया, क्या नाम से, टेम्प नाम से। फॉर एग्जाम्पल टेम्प नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब अपन ने क्या किया, कोड लगा दिया, टेम्प इक्वल टू ARG1, ठीक, ARG1 ऊपर भी कर देते हैं, ARG1 इक्वल टू ARG2। फिर अपन ने क्या किया, ARG2 इक्वल टू
टेम्प, ये अपन ने यहाँ पे कोड दे दी जैसे अपन नॉर्मल फंक्शन की तरह देते हैं। अब देखिए इससे फायदा अपन को क्या होगा कि अपन इसमें जो भी पास करेंगे, जिस तरह से भी वैल्यू पास करेंगे उसी तरह से हमें वैल्यू ये रिटर्न करके देगा। उसके बाद देखिए हम इंट मैन फंक्शंस के अंदर आए, कहाँ आए, इंट मैन फंक्शंस के अंदर आए। यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल बना लिया इंट num इक्वल टू 1 इक्वल टू डाल दिया 10, num2 इक्वल टू डाल दिया हमने 20, यहीं पे वैल्यू असाइन कर दी num इक्वल टू 2। आप चाहे तो वैल्यू को इनपुट भी करा सकते हैं। उसके बाद हमने दे दिया डबल d1 इक्वल टू हमने दे दिया 1.53 कॉमा एक हमने बना दिया d2 इक्वल टू 4.5348, इस टाइप से हमने इसको 48 वैल्यू ये हमने बना दिया। तीसरा हमने कैर ले लिया ch1 इक्वल टू सिंगल कोट में असाइन कर दिया a कॉमा ch2 ले लिया, इसमें असाइन कर दिया हमने v, या जो भी हमने यहाँ पे हमारे पास आ गया। क्लियर? या अब इनकी हम ओरिजिनल डेटा टाइप्स की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। अभी हम टेम्पलेट को कॉल नहीं करते हैं, अभी नॉर्मल हम चला रहे हैं। तो ओरिजिनल वैल्यूज हमारे पास क्या, ओरिजिनल डेटा क्या है, ओरिजिनल डेटा एंडल, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया सी आउट नम इक्वल टू num1 कॉमा हमने यहाँ पे क्या दे दिया num1 num2 स्लैश टी भी लगा सकते हैं अपन चाहे तो, स्लैश टी num2 यहाँ पे किसको प्रिंट करा लिया, num2 को एंडल, ठीक है। सी आउट इसी तरह से d1 किसको प्रिंट करा लिया अपन ने, d1 को यहाँ पे दे दिया अपन ने d2 और यहाँ पे किसको प्रिंट करा लिया हमने, d2 को एंडल सी आउट इसी तरह अपन ने ch1 किसको प्रिंट करा लिया, ch1 को ch2 और यहाँ प्रिंट किसको करा लिया हमने, ch2 को। अब अपन ने क्या किया, फंक्शंस को कॉल किया, स्वैप को कॉल किया। इसके अंदर हमने पास किया num1 कॉमा num2। देखिए इसमें डेटा टाइप्स कोई मतलब नहीं रहेगा आपका कि इंटीजर है, कैर है, फ्लोट। अगर यहीं पे फंक्शन डिफाइन करते तो अपन को वही डेटा टाइप यहाँ पे पास करना पड़ता है। तो d1 कॉमा d2 स्वैप ch1 कॉमा ch2 कॉमा ch1 कॉमा ch2। अब अपन यही इन्हीं वैल्यू को दोबारा प्रिंट करा लेते हैं। तो इसको हमने यहाँ से क्या किया, कॉपी किया, पेस्ट कर हमने अब कर दिया, यहाँ पे दे दिया आफ्टर स्विपिंग डेटा, हमने यहाँ पे कर दिया डेटा आफ्टर स्विपिंग यानी कि इंटरचेंज की बात, आफ्टर स्विपिंग के लिए। अब वैल्यू को हम यहाँ पे नीचे क्या लगाते हैं, रिटर्न टाइप, क्या लगाया, रिटर्न टाइप 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने आपको बताया कि आपका टाइप इंडिपेंडेंट होता है, टेम्पलेट जेनरिक होते हैं। टेम्पलेट अगर आप किसी फंक्शंस के अंदर टेम्पलेट डिफाइन करते हो तो देखिए जस्ट लाइक एक ही फंक्शन आपने कोड की यूजेबिलिटी है, आप एक ही कोड के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप पास कर रहे हो, देखिए सबके लिए काम करेगा। सेम हमने इसको दे दिया मान लो C++ के अंदर टेम्प नाम से। अब इस प्रोग्राम को देखिए हमने यहां से क्या किया, कंपाइल किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है इसका कंपाइल, ठीक है।
num1 कॉमा num2। देखिए यहाँ पे कुछ ये इश्यूज आ रहे हैं, इसको एक बार यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं। कभी कभी ये कीवर्ड की वजह से कोई प्रॉब्लम इश्यूज होने लगती है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फंक अंडरस्कोर, ठीक है, ये नाम हमने दे दिया। तो कभी कभी क्या होता है, ये कोई फंक्शंस को नहीं लेता, तो इसको एक बार हम यहाँ से ऐसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को हमने सेव किया, अगेन हम इस प्रोग्राम को कंपाइल, ये देखिए हमारा कंपाइल हो गया। थोड़ा सा कभी कभी नाम की वजह से कुछ प्रॉब्लम, तो हमने ये देखिए बनाया यहाँ से। अब देखिए एक ही फंक्शन से अगर हम इसको रन कराते हैं तो देखिए हमारे पास डेटा इंटरचेंज करके हमारे पास दे दिया। ये देखिए एडवांटेजेस हमारे पास टेम्पलेट का मिलता है। तो टेम्पलेट का एडवांटेज क्या मिलता है कि आपने एक ही फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन आपने देखिए एक ही डिफाइन किया, और उस फंक्शंस के थ्रू, टेम्पलेट के थ्रू आपने क्या कर दिया, पूरे के पूरे उसको आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। देखिए एक ही फंक्शन से आपने इंटीजर को भी चेंज करा लिया, एक ही फंक्शन से आपने कैरेक्टर को चेंज करा दिया, एक ही फंक्शन से आपने डबल को चेंज करा दिया। ये देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग में भी अगर हम करते तो इस फंक्शन को हमें कितनी बार लिखना पड़ता, 3 टाइम्स लिखना पड़ता, अलग अलग आर्गुमेंट देख। पर देखिए हमने इसको एक ही जगह लिखा, एक ही टाइम लिखा, तो कोड हमारा छोटा हुआ, फ्लेक्सिबल, और समझने में हमारे पास आसान हुआ। तो इस टाइप से हम यहाँ पे किसको डिफाइन करते हैं, ये जो कहलाता है, ये हमारा कहलाता है फंक्शन टेम्पलेट। क्या कहलाता है, फंक्शन टेम्पलेट। दूसरा टेम्पलेट हमारे पास जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्लास टेम्पलेट। कौन सा यूज बोलते हैं, क्लास टेम्पलेट। अब देखिए क्लास टेम्पलेट में हम क्या करते हैं कि अब हम क्लास के अंदर टेम्पलेट बनाएंगे। किसके अंदर यूज बनाएंगे, जैसे टेम्पलेट क्लास टी ले लिया, अब हम यूज क्लास टी, और टी के अंदर जितने भी डेटा टाइप्स लेंगे वो हम सिर्फ ऑफ टाइप किसके डिफाइन करेंगे, टी के। तो उससे हमको फायदा क्या होगा कि यहाँ पे भी हमारे पास डेटा टाइप की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। दूसरा अपन देखते हैं ऊप्स में इसको यूज कैसे करते हैं। तो देखिए ऊप्स में इसको यूज करने का हमारे पास तरीका क्या है, तो अपन क्या करते हैं, फाइल ले लेते हैं, सोर्स फाइल। अब अपन क्लास में इसको यूज करते हैं, यानी किस में यूज करते हैं, क्लास में। तो हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, दूसरा अपन ने लिया यूजिंग नेम स्पेस std। समझना है इसको, आपको बहुत यूजफुल चीज है। तो टेम्पलेट, टेम्पलेट किस में इंप्लीमेंट करना, एंगुलर ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, क्लास, और उसके बाद आपने ले लिया क्या ले लिया, ऑफ टाइप। जैसे हम यहाँ टाइप लिखते थे, टाइप नेम की जगह हमने अब किसका लिया, क्लास में इसको यूज करना। किस में यूज करना अपन को, क्लास में, ठीक है। तो अपन ने अब यहाँ दिया क्लास, और क्लास का नाम जैसे हमने दे दिया माई क्लास, माई क्लास। अब इसके अंदर आपको जो भी मेंबर्स लेने, तो हमने जैसे टी ले लिया, टी के मेंबर बना लिए ए और बी। उसके बाद हमने माई क्लास के अंदर क्या बना दिया, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर, माई क्लास कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब इसके अंदर हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दी, क्या, टी फर्स्ट, और एक हमने दे दिया टी सेकेंड। 2 आर्ग्यूमेंट्स हमने यहाँ पे ले लिए। अब हमने क्या किया, ए इक्वल टू एफ, ए इक्वल टू एफ, ए इक्वल टू एफ, बी इक्वल टू जो लिया बी इक्वल टू एस। ये हमने वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी, वैल्यू हमने क्या कर दी, असाइन कर दी। उसके बाद हमने इसको क्लोज किया। अब हमने एक यहाँ पे मेथड बनाया, मेथड का नाम क्या दे दिया, रिटर्न टाइप टी, गेट मैक्स वेल, फंक्शन का नाम क्या दिया, मैक्स और वेल। इसके अंदर भी हमने कुछ नहीं किया, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दी। चाहे तो हम यहाँ पे भी डेफिनेशन दे सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम कहाँ देंगे, क्लास के बाहर। तो अब हमने यहाँ पे क्लास के बाहर डेफिनेशन देंगे, तो कैसे डेफिनेशन देंगे यहाँ पे इसकी, टेम्पलेट, टेम्पलेट ब्रैकेट के अंदर क्लास, क्लास टी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, टी माई क्लास जो अपन ने बनाया, माई क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, माई क्लास, और यहाँ पे डिफाइन जरूर करेंगे टी
स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, गेट मैक्स वैल्यू, फंक्शन का हम कहते हैं गेट मैक्स वैल्यू। अब यहाँ पे अपन ने लगा दिया क्या, टर्नरी ऑपरेटर। क्या लगा दिया, टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि दो ही वैल्यू डायरेक्ट अपन क्या यूज कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। अपन ने दे दिया ए ग्रेटर देन बी, अगर अपने पास ए ग्रेटर देन बी हो, क्वेश्चन मार्क, क्या यूज किया, क्वेश्चन मार्क, तो अपने पास ए आ जाए, नहीं तो अपने पास क्या आ जाए, बी, कॉलन, नहीं तो अपने पास क्या आ जाए, बी, सेमी कॉलन से आपने इसको टर्मिनेट कर। तो ये आपने डेफिनेशन दे दी। उसके बाद अब आप सीधे सीधे अपने मैन फंक्शंस के अंदर आ गए। मैन, अब आप चाहें तो ए और बी की वैल्यू इनपुट करा लें, तो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, ए और बी की वैल्यू इनपुट कराना है, तो अपन ने सिंपल, चाहे तो अपन डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर बनाए तो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी पास कर सकते हो। यहाँ पे और क्या लिया, माई क्लास। यहाँ पे आप अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आप इंटीजर थे तो आपने दे दिया इंट माई ऑब्जेक्ट ओबीजी, और ब्रैकेट में आपने क्या पास कर दिया, 100 और 75, ये दो वैल्यू आपने पास कर दी। उसके बाद आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट का नाम आपने मैक्स वैल्यू क्या निकाली, ऑब्जेक्ट का नाम आपने पास कर दिया। अब जैसे आपने मान लो फॉर एग्जांपल सी आउट, अब देखिए इसमें सीधे सिंपल सी आउट, आपने यहाँ पे दिया मैक्स वैल्यू 175, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ओबीजे डॉट गेट मैक्स वैल्यू मेथड, ठीक है। अगर आपने और यहाँ से कर दिया आपने एंड, यहीं पे अगर आपने कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहे तो आपने क्या, ओबीजे सॉरी ऑब्जेक्ट आपने बना लिया, मान लो ऑब्जेक्ट दे दिया आपने माई क्लास, ब्रैकेट में अब आप क्या चाहते हो, कैरेक्टर प्रिंट करना, तो आपने क्या दे दिया, कैरेक्टर को दे दिया यहाँ से, जैसे आपने दे दिया यहाँ पे कैर, क्या दे दिया, कैर, उसके बाद आपने कर दिया ओबीजे 1, ओबीजे आपने क्या कर दिया 1, उसके बाद आपने क्या किया, सिंगल कोट में ए पास कर दिया और सिंगल कोट में आपने स्मॉल ए पास कर दिया। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, आप चाहें तो इसको उठाया नीचे, इसको आपने यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, मैक्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपके पास जो आ गया ऑब्जेक्ट 1, उसके बाद आपने यहाँ पे कर दिया रिटर्न 0, क्या कर रिटर्न 0, प्रोग्राम को सेव कर दिया आपने टेम्प 1 नाम से, ठीक है। प्रोग्राम को आपने यहाँ से कंपाइल, कैपिटल एस दिया है आपने, स्मॉल एस कर दीजिए यहाँ पे, सेव, प्रोग्राम में आपने कंपाइल, पब्लिक प्रोग्राम कंपाइल, ठीक है। ये देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो गया और यहाँ से हमने प्रोग्राम को रन करा, ये देखिए दोनों के लिए हमारे पास आ गया। तो मैक्स हमारे पास क्या, ए, क्योंकि ए की आस की वैल्यू ज़्यादा है, स्मॉल कैपिटल इसकी आती है। तो इस टाइप से हम देखिए क्लास में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने जबकि वैल्यू हमने किसके लिए बनाया, इसको किसी के लिए, अभी हम डबल के लिए चाहते हैं डबल के लिए दे दीजिए, फ्लोट के लिए चाहते हैं तो फ्लोट के लिए दे दीजिए। तो इस टाइप से हम क्लास में भी जेनरिक या टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों एग्जांपल मैंने आपको बताया, किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका टेम्पलेट का। तो इनको आप लोग कर लीजिए। फिर अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए तो ये मैं भेज दूंगा आपको, टेम्पलेट से एक बार पढ़ लीजिए। ये टेम्पलेट अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, देखिए आपका C++ ये जब आप MC वगैरह करें तब आपको पढ़ाए, टेम्पलेट मोस्ट यूज है आप किसी भी C++ के सॉफ्टवेयर को बनाने के। तो इनको आप करेंगे सभी लोग और आशा करते हैं कि आप इन प्रोग्राम को बना के सभी लोग भेजेंगे। तो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट के दो एग्जांपल्स मैंने दिए, क्लास के साथ और फंक्शंस के साथ इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। ये दोनों तरीके हमने आपको टेम्पलेट के बना के बताए हैं। तो इनको आप लोग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। थैंक यू।